आगे बढ़े और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रीट परीक्षा 2024 रीट के आवेदन बंद हुए। रात 12 बजे से आवेदन जो है वो बंद हुए हैं। इस बार रीट के लिए 14,27,248 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेवल 1 के लिए 3,46,009 आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो वहीं लेवल 2 के लिए 9,66,738 आवेदन मिले हैं और दोनों लेवल के लिए 1,14,501 आवेदन किए गए हैं। 27 फरवरी को 2 पारियों में रीट की परीक्षा आयोजित होगी और बोर्ड जो है वो जुटा रहा है अब परीक्षा की तैयारियों में। और अब आपको बता दें कि बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने ये पूरी जानकारी साझा की है। तो रीट परीक्षा 2024 आवेदन बंद हो चुके हैं। रात 12 बजे से ये आवेदन जो है वो बंद हो गए हैं। अंतिम तारीख यहाँ पर 15 जनवरी थी और उसके बाद अब आवेदन की जो कुल संख्या आई है इस बार की वो है 14,27,248। लेवल 1 और लेवल 2 में ये जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। और ज्यादा हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिजीत, रीट को लेकर, परीक्षा को लेकर जो आवेदन यहाँ पर किए जा रहे थे ऑनलाइन, अब वो आवेदन बंद हो गए हैं। कितने आवेदन इस बार प्राप्त हुए हैं? देखिए अंकुर, रीट परीक्षा 2024 जो 27 फरवरी को प्रस्तावित होनी है ये परीक्षा, उसके लिए करीब करीब 1 महीने तक जो है आवेदन की प्रक्रिया चली थी और कल रात 12 बजे जो ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल था इस आवेदन के लिए उसको अब बंद कर दिया गया है। नई एप्लीकेशन है, कोई भी अब रीट आवेदन के लिए एक्सेप्ट नहीं होंगी। 14,27,248 आवेदन जो है वो रीट परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने यहाँ पर रजिस्टर कराए हैं, जिसमें से लेवल 1 और लेवल 2 की ये परीक्षा होनी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लेवल होते हैं ये, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 के लिए करीब करीब 3.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और लेवल 2 के लिए 9,66,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या करीब 1,14,000 से अधिक है, जिन्होंने दोनों ही लेवल के लिए आवेदन यहाँ पर किया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि बोर्ड की ओर से 17 से 19 जनवरी तक संशोधन का एक अंतिम मौका उन अभ्यर्थियों को दिया है जिन्होंने चालान और शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन आवेदन जो है वो सबमिट करके उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला। तो उनके लिए ये जो 17 से 19 जनवरी का मौका है ये दिया गया है। और जो 9 जिले अभी सरकार ने अब समाप्त किए हैं, जो नए जिले बनाए गए थे पूर्व सरकार की ओर से, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बंद किए गए 9 जिले जो खत्म किए गए हैं, उन 9 जिलों को अगर अपने परीक्षा केंद्र के रूप में प्राथमिकता में रखा था तो अभ्यर्थी उसमें भी बदलाव कर सकते हैं 17 से 19 जनवरी के बीच में। और अब जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रीट परीक्षा की नोडल एजेंसी है वो अब परीक्षा की तैयारियों में जुट गई है। चाहे वो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण का विषय हो, हालांकि मोटे तौर पर निर्धारण कर लिया गया है, लेकिन किस तरह से वहां पर चूंकि 27 फरवरी को 2 पारियों में होगी और सबसे बड़ी चुनौती होगी नकल को रोकना, किसी भी तरह के अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाना। तो वो तमाम पहलुओं पर अब बोर्ड जो है वो अब काम करना शुरू कर रहा है। मीनवाइल जो बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं और इसके समकक्ष की जो परीक्षा है वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका, उनका टाइम टेबल भी बीती शाम जारी कर दिया गया है। 6 मार्च से ये परीक्षाएं जो है वो प्रारंभ होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक चलेंगी और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 6 मार्च से प्रारंभ होकर 5 अप्रैल तक चलेंगी। तो लगातार अब जो है बोर्ड के ऊपर खुद की भी परीक्षाएं रहेंगी, चाहे वो रीट का मामला हो या उसकी सालाना बोर्ड की परीक्षाओं का मामला हो। तो बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं कैलाश चंद्र शर्मा और बोर्ड के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के रूप में संभागीय आयुक्त के पास चार्ज है। तमाम जो है सभी जिलों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, चाहे वो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण का मसला हो, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का मसला हो। तो पूरी तरीके से बोर्ड जो है वो अब तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो है वो अब आयोजित होंगे। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।